स्वागत है आप सभी दोस्तों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सोरठा छंद की परिभाषा बिल्कुल सरल शब्दों में और उदाहरण क्या है, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर होता है, जो कक्षा 10 का पेपर हो या इंटरमीडिएट का पेपर हो हिंदी विषय का, उसमें प्रश्न आता है कि सोरठा छंद की परिभाषा या लक्षण लिखिए तथा एक उदाहरण भी दीजिए। आपको मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। यह मॉडल पेपर कक्षा 10 हिंदी का है। हिंदी का प्रश्न पत्र है, कक्षा 10 का है और इसमें प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आया हुआ है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या होती है आपकी 8 का गा। 8 का गा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण लिखिए तथा उसका उदाहरण भी दीजिए। सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण लिखिए तथा उसका उदाहरण भी दीजिए और इसके आपको अंक मिलते हैं 2 अंक। 2 नंबर का प्रश्न होता है। आज इस 2 नंबर के प्रश्न को आपको मैं पक्का कराने वाला हूं, क्योंकि आज के बाद आप सोरठा की परिभाषा या लक्षण और उसका महत्वपूर्ण उदाहरण कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो को। आज का यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और आज आप सोरठा की परिभाषा बिल्कुल सरल शब्दों में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सोरठा। सोरठा की परिभाषा या लक्षण, प्रश्न आए, परिभाषा हो या लक्षण पूछा जाए, कुछ भी लिखा हो, चाहे लक्षण लिखा हो या परिभाषा, एक ही चीज़ है। तो सोरठा की परिभाषा क्या है? सोरठा अर्ध सम मात्रिक छंद है। सोरठा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। सोरठा में 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम यानी पहले एवं तृतीय यानी तीसरे चरण में 11 मात्राएं। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं तथा द्वितीय यानी दूसरे एवं चतुर्थ यानी चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। यदि आपको दोहा याद है, दोहे का लक्षण याद है, तो आप उसी लक्षण को पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो आपका सोरठा का लक्षण हो जाएगा। जैसे दोहा में क्या होता है? दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जब आप इसको पलट देंगे, इस परिभाषा को, लक्षण को, तो यह सोरठा की परिभाषा हो जाएगी। और सोरठा की परिभाषा क्या है? सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम यानी पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। बस आपको इतना ही याद करना है। बस आपको इतना ही लक्षण याद करना है। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं याद करना है। अब आपको मैं बताऊंगा सोरठे का महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है। सोरठा का महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा है जेहि सुमिरत सिद्ध होए। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और यह आपकी सभी किताबों में मिल जाता है, इसलिए इस उदाहरण को याद करना भी आसान हो जाएगा। जेहि सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर भदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जेहि सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। बुद्धि रास शुभ गुण सदन। अब इसका पहला चरण कौन सा है? अब पहला चरण है जेहि सुमिरत सिद्धि होए। जेहि सुमिरत सिद्धि होए, यहाँ तक आपका पहला चरण है। गणनायक करिवर बदन, यहाँ से आपका कौन सा चरण है? यहाँ तक दूसरा चरण है। तीसरा चरण कौन सा है? करहु अनुग्रह सोए। करहु अनुग्रह सोए, ये आपका तीसरा चरण है। और बुद्धि रास शुभ गुण सदन,
ये आपका चौथा चरण है। अब लक्षण देख लीजिए, लक्षण में लिखा है परिभाषा में कि इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा। अब देख लीजिए आगे क्या है परिभाषा में, लक्षण में। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहला और तीसरा चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। अब गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 8 2 10 और 10 1 11। यहाँ पर पहले चरण में कितनी हैं? 11 मात्राएं हैं। और क्या लिखा है तीसरे चरण में? तीसरा चरण ये है, इसमें आप मात्राएं गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 6 2 8 8 2 10 और 10 1 11। यहाँ पर भी 11 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। और आगे परिभाषा में दिया गया है द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरा चरण ये वाला है, इसमें गिन लीजिए, 1 2 और 2 और 2 4 4 4 और 2 कितने हुए? 6 और 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसमें कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। और चौथे चरण में 2 और 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पर भी 13 मात्राएं हैं। 13 मात्राएं हैं। अब मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसे हम लघु कहते हैं और इसकी एक मात्रा गिनी जाती है। और जो यश के आकार का है, अंग्रेजी के यश के आकार का है, इसे गुरु कहते हैं। और इसकी कितनी मात्राएं गिनी जाती हैं? 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। परिभाषा को आप संक्षेप में कैसे याद करेंगे? सोरठा में 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, देख लीजिए यहाँ पर भी 11 है और तीसरे चरण में भी 11 है। तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और यह दोहे का उल्टा होता है। बहुत ही सरल परिभाषा है दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में अधिक से अधिक। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित वीडियो की लिंक मिलेगी, वहां पर क्लिक कीजिए और वीडियो देखकर अपनी बेहतर से भी बेहतर तैयारी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।